आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, कौन स्त्री रह जाती है पुत्र से वंचित श्रावण के पवित्र महीने में। ऐसे में हम जानते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे भगवान शिव नाराज न हो। और सावन व्रत में ये फल तो कभी मत खाना, नहीं तो भगवान भोले बाबा आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपका व्रत टूट सकता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियां जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। भक्तगण, नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाने चाहिए। इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत, पड़ोसियों से मांगकर भी व्रत आदि में फल वगैरह नहीं खाने चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। महादेव की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। भक्तगण, नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाश यानी नाश करने वाला होता है, इसीलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ानी चाहिए। भक्तगण, नंबर 3, कुर्ती या सिंघाड़ा का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुन और अन्य कीड़े लग जाते हैं जो ठीक से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर आप अनजाने में मांस का सेवन कर लेते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप माना गया है, जिससे आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताज़ा आटा ही खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी न करें। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना गया है, इसीलिए ये 5 चीजें भगवान शंकर के पास कभी न रखें। तो चलिए जानते हैं। भक्तगण, नंबर 1, जहां शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा रखी हो वहां भूलकर भी चप्पल जूते लेकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। इसलिए मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है। इससे देव शक्ति नाराज होती है। भक्तगण, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वे बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती हैं, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर के मंदिर में या बाहर बने मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्तियां नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिला को बुरा लगता है तो महादेव को कितना बुरा लगेगा। इसीलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर यात्रा, घर में पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी डालना भी नहीं चाहिए। तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। जब देव शक्तियां नाराज होती हैं तो घर में कंगाली और गरीबी, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ऐसा कभी मत करना। भक्तगण, शास्त्रों में बताया गया है कि जहां शिवलिंग होता है वहां सभी शक्तियां सक्रिय रहती हैं। अगर घर में शिवलिंग होता है तो वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव प्राप्त करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है। इसीलिए शिवलिंग पर जलधारा हमेशा होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वे 1 हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं।
जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो अपने घर में शिवलिंग स्थापित कभी न करें। यह गरुड़ पुराण में बताया गया है। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। भक्तगण, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं, जिससे घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। इससे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती हैं। शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी और शिवलिंग के बीच कुछ दूरी होनी चाहिए। भक्तगण, नंबर 5, घर का मंदिर या बाहर का मंदिर। किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग किया हो या जिसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए, क्या आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे और क्या वो आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य की बर्बादी का कारण माना गया है। ऐसा न करें। महादेव के सामने हमेशा नहाकर और मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती हैं। भक्तगण, सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी मत चढ़ाना, बहुत ही अशुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे शिव के ही अवतार हैं और इस बात को शायद ही कोई जानता हो। भक्तगण, पहले आप ये जानें कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं, वे सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र के मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता हो। यदि बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती और परिजन खुशहाल रहते हैं। भक्तगण, जो व्यक्ति बेल के वृक्ष के मूल भाग की गंध, पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है, उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। भक्तगण, अब जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी कुछ खास बातें। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़कर रख लें। भक्तगण, आपको बता दें कि बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होते। यदि आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहे हैं तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। भक्तगण, बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियों वाला बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित गलती से भी मत करना। कटी फटी पत्तियों को अर्पित करने से शिव का अपमान माना जाता है और बेलपत्र का भी। इसलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए। सावन के इस पवित्र महीने में अगर किसी व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाएं, तो इससे यह पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं भक्तगण। पहला संकेत है बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन हैं और उन्हें भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाएं और घर की चौखट को सींग मारने लगें, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं। यह उनके आने का पहला संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। भक्तगण, नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अगर अचानक से आपके सपनों में शिवलिंग या भगवान शिव दिखाई दें तो समझ लें कि अब आपके जीवन की परेशानियां जल्दी ही समाप्त होने वाली हैं। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना और भक्ति से बहुत खुश हैं और वे आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में ध्यान रखें कि शिव की भक्ति में कोई कमी ना आए। घर को साफ सुथरा रखें
क्योंकि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं। भक्तगण, नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। अगर सावन के महीने में आपके घर की छत पर नीलकंठ आकर बैठ जाए तो उसे भूल कर भी न भगाएं, क्योंकि यह भगवान शिव का प्रतीक है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर किसी के घर पर आकर बैठ जाए तो यह साक्षात महाशिव के आने के संकेत माने जाते हैं। अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं कि श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। भक्तगण, नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अगर अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। इसे बिल्कुल भी न मारे, यह भगवान शिव के आने का संकेत है। महादेव अपनी भक्ति से प्रसन्न होकर किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना गया है। यही वो महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं जो सच्चा भक्त होता है। सपनों में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ माना गया है। ये घर में शिव के आने के संकेत हैं। अब आपको खुश होने की जरूरत है। भक्तगण, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज या घंटियों की आवाज सुनाई दे जाए तो यह अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ यह है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हैं और जल्दी आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। महादेव आपसे बहुत खुश हैं। अब जानते हैं कि सावन के पवित्र समय में मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है, ताली क्यों बजाई जाती है। मंदिर के अंदर घंटी बजाने का कारण क्या है, शंकर के मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है। पुराणों के अनुसार जब आप मंदिर के अंदर या घर के अंदर गरुड़ घंटी बजाते हैं तो शिव महापुराण, लिंग पुराण और विष्णु पुराण की कथाओं के अनुसार मात्र घंटी का नाद करने से जितने भी तीर्थ हैं, जितने साधक साधना कर रहे होते हैं, जितने तप कर रहे होते हैं, जितनी पवित्र नारी स्त्री का पालन कर रही होती है, जितने दान हो रहे होते हैं, उस समय जब आप घंटी बजाते हैं तो वो सारे पुण्य आपके खाते में आ जाते हैं। शंकर जी के मंदिर में जाकर ताली का नाद किया जाता है। ताली शिव मंदिर में क्यों बजाई जाती है, इसके पीछे भी यही मान्यता है कि इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। मंदिर में जितने भी लोग बैठे होंगे, जो भजन कर रहे होंगे, जो साधना कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, 3 बार ताली बजाने से उनका सारा पुण्य हमारे खाते में आ जाता है, खींचा चला आता है और हमारा भाग्य प्रबल हो जाता है। इसलिए बच्चों को खेलने के लिए घंटी नहीं दी जाती। गरुड़ घंटी कोई खेलने को नहीं देता। दूसरा सामान दे देंगे पर गरुड़ घंटी नहीं देंगे। क्यों नहीं देते? क्योंकि गरुड़ घंटी का जब नाद किया जाता है तो सबका पुण्य हमारे खाते में जाता है। घंटी बजाना कोई साधारण काम नहीं है। पूजन के समय, स्मरण के समय, भजन आदि के समय ही घंटी बजानी चाहिए। इसलिए घंटी भी हर समय नहीं बजाई जाती। और आपसे भी निवेदन है, मंदिर में जब भी जाओ और घंटी बजाओ तो बड़े प्रेम से बजाओ। ऐसे नहीं कि बस बजाते जाओ बजाते जाओ। कई मंदिरों में जब मंदिर का पट बंद हो जाता है तब भी लोग घंटी बजा देते हैं। अगर भगवान मंदिर में सो रहे हैं तो उस समय घंटी बजाना दोष माना जाता है। ये घोर पाप माना जाता है। जहाँ ब्राह्मण, विद्वान, साधक, संत और साधु होते हैं, अगर मंदिर बंद होता है तो घंटी के नीचे के भाग को रस्सी से बांध दिया जाता है ताकि बजने न पाए। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि भगवान विश्राम कर रहे होते हैं या सो रहे होते हैं। अगर पट बंद है या मंदिर का समय बंद है और उस समय घंटी बजा दी जाए तो 11 ब्राह्मणों के भूखे रहने का दोष लग जाता है। मंदिर के पट बंद होने का समय लिखा होता है, जैसे 11 बजे से 3 बजे तक। अगर आपने समय देख लिया और फिर भी घंटी बजाई तो कई लोगों के भूखे रहने का दोष आपको लग जाता है। घंटी बजाने का सबसे शुभ समय सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक माना जाता है। यह समय अत्यंत दुर्लभ और मंगलकारी होता है। इस समय घंटी बजाना और शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि 12 बजे के बाद मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। इस समय देवी देवता विश्राम करते हैं और निद्रा में चले जाते हैं। उन्हें इस समय जगाना घोर पाप का भागीदार बनने के बराबर है और इससे आपके पुण्य नष्ट हो सकते हैं।
भक्तगण, एक आखिरी उपाय है जिसे अगर आपने सावन के पवित्र महीने में कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको करोड़पति होने से नहीं रोक पाएगी। सावन बार बार नहीं आता, इसलिए इस उपाय को जरूर करना। इस समय भगवान शिव सक्रिय अवस्था में होते हैं और जो मांगो वह अवश्य पूरी होती है। भक्तगण, माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि यदि पिछले जन्म का कर्ज अगले जन्म में चुकाना हो तो उस मनुष्य को क्या करना चाहिए। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इसका सीधा सीधा उत्तर मैं आपको देता हूं। अगर मनुष्य आर्ण मुक्त होना चाहता है, कर्ज से मुक्त होना चाहता है और अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता है तो उसे पक्षियों की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। दाना और पानी उन्हें देते रहना चाहिए। तभी मैं प्रसन्न रहता हूँ और व्यक्ति को ऋण मुक्त करता हूँ। अगले जन्म तक उसकी पीढ़ियां कभी कर्ज की भागी नहीं होती। अगर आप भगवान शिव के कहने पर एक बार उनकी राह पर चल दिए तो आपके जीवन में कभी कर्ज की कोई जरूरत नहीं होगी। आपको कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि तेजी से आपके घर में सुख शांति आएगी, धन बढ़ेगा, वैभव की प्राप्ति होगी। और यह उपाय करने के बाद इसका असर आपको 2 से 3 दिन में दिखने लगेगा। ये कर्म जरूर करें, क्योंकि स्वयं भगवान शिव ने मनुष्य को कर्ज से बचाने के लिए कहा था। भक्तगण, अगर चींटियों को उनके मनपसंद भोजन खिलाया जाए तो जीवन का वह सारा सुख मिलता है जिसकी हर किसी को जरूरत होती है। इसलिए इस उपाय को अपनाते रहें। ऐसा करने से जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। चींटियां धरती पर मनुष्य का कर्ज कम करने के लिए ही वास करती हैं। अगर मनुष्य यह समझ जाए कि चींटियां हमारे कर्ज के बोझ को सहती हैं, कम करती हैं, तो कर्ज के बोझ के कारण किसी को अपना घर गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। किसी भी शादीशुदा स्त्री को अपने गहने गिरवी नहीं रखने पड़ेंगे और भूमि आदि को बेचने की परेशानी नहीं होगी। चींटियों को चीनी खिलाने से ग्रह शांत होते हैं और यदि ग्रह शांत हो जाएं तो मनुष्य खुद ब खुद राजा बन जाता है। करोड़पति और महाधनी घर में तेजी से धन चुंबक की तरह खींचा चला आता है। या आपको चींटियों को चीनी या बेसन के लड्डू जरूर खिलाने चाहिए। आप चाहें तो मीठे बिस्किट भी चींटियों को खिला सकते हैं। हम भी चींटियों को इस दिन बिस्किट खिलाते हैं। सावन के पवित्र महीने में हर मंगलवार बंदरों को मीठा और चना खिलाने से जिंदगी की हर मुश्किलें हल हो जाती हैं। बंदरों को खाना खिलाने से बजरंग बली बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके सारे कष्ट हर लेते हैं। एक बंदर को मंगलवार के दिन भोजन कराने से और बंदरों को चना और केला खिलाने से 1000 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का पुण्य मिलता है। भक्तगण, सावन में काल भैरव की सवारी कुत्ते को अगर मीठे बिस्कुट खिलाए जाएं तो कर्ज से मुक्ति मिलती है और घर में लड़-ढाई झगड़े और नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है। इसलिए यह उपाय भी करते रहें। भगवान शिव को पशुपतिनाथ यूं ही नहीं कहा जाता, इसलिए काल भैरव की सवारी कुत्ते को भोजन अवश्य कराएं, तभी कर्ज से मुक्ति मिलेगी। फिर माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और उसे पूरे जीवन में संतान ही रहना पड़ता है? और वो कौन से कार्य हैं जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है? श्रद्धालुओं, एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ रहता था जिसके 2 बेटे थे। दोनों की शादी हो चुकी थी। सेठ और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत दुष्ट स्वभाव के थे। सेठ का बड़ा बेटा और उसकी पत्नी भी दुष्ट स्वभाव के थे, लेकिन सेठ का छोटा बेटा और उसकी पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव के थे। छोटी बहू अकेले ही घर का सारा काम करती थी और सभी के कपड़े भी धोती थीं। इसके बावजूद सेठ की पत्नी और बड़ी बहू हमेशा उसका अपमान करती रहती थीं। फिर माता पार्वती कहती हैं कि सेठ की बड़ी बहू का एक बेटा था और छोटी बहू की एक बेटी थी। सेठ की पत्नी हमेशा छोटी बहू को उसकी बेटी को लेकर ताने मारती रहती थी। सेठ की पत्नी पहले से ही बहुत दुष्ट स्वभाव की थी और उसके कारण घर के सभी लोग उससे बहुत परेशान थे। वह अपनी छोटी बहू को भी बहुत परेशान करती थी। उसे राधा को परेशान करने में बहुत मजा आता था। सेठ की छोटी बहू का नाम राधा था और वह बेचारी घर का सारा काम करती थी। फिर भी सेठ की पत्नी उसे हमेशा बहुत परेशान करती थी। चाहे राधा कितना भी काम कर ले, सेठ की बीवी हमेशा उसे ही डांटती रहती थी। एक दिन जब राधा घर में झाड़ू लगा रही थी, तब सेठ की पत्नी बोली,
इतनी देर हो गई, तू अभी तक झाड़ू ही नहीं लगा पाई। मैं मंदिर जा रही हूँ और जब तक वहाँ से आऊँगी तब तक खाना बन जाना चाहिए। आते ही मैं खाना खाऊंगी। फिर वह बेचारी घर की साफ सफाई करके खाना बनाने में लग गई और खाना बनाते समय मन में सोच रही थी, मैं घर का इतना काम करती हूँ, फिर भी मेरी सास मुझे हमेशा डांटती रहती है और हमेशा परेशान करती रहती है। कभी भी प्रेम से बात नहीं करती और घर का सारा काम मुझसे ही करवाती है। राधा यह सब सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। उसने सोचा, अभी तो खाना भी तैयार नहीं हुआ और लगता है मेरी सासू माँ आज बहुत जल्दी ही मंदिर से लौट आई हैं। फिर राधा दरवाजे के पास गई और दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक साधु महाराज खड़े हैं। साधु महाराज ने राधा से कहा, बेटी मुझे कुछ भोजन करा दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। राधा बोली, महाराज मैं आपको भोजन तो करा देती, पर मेरी सास बहुत दुष्ट स्वभाव की है, वो मुझे बहुत डांटेंगी और अभी वो मंदिर गई हैं, मंदिर से आती ही होंगी। यदि वो आ गई और उन्होंने मुझे आपको भोजन कराते देख लिया तो मुझे बहुत मारेंगी, इसीलिए मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। फिर साधु बोले, बेटी थोड़ा सा ही भोजन करा दो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। साधु की यह बात सुनकर राधा को दया आ गई और उसने कहा, महाराज आप अंदर आ जाइए, मैं आपको भोजन देती हूँ। फिर साधु अंदर आ गए और राधा ने उन्हें भोजन दिया। साधु अभी भोजन कर ही रहे थे कि अचानक राधा की सास मंदिर से घर आ गईं और साधु को भोजन करते देख बोली, यह मेरा घर है, कोई भोजनालय नहीं जो हर कोई यहाँ आकर भोजन करके चला जाएगा। और तुमने इस साधु को भोजन क्यों दिया? क्या अन्न मुफ्त में आता है जो हर किसी को अपने घर में बैठाकर खिलाती रहती हो? यह कहकर उन्होंने साधु को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और उनका खाना बाहर फेंक दिया। फिर राधा से कहने लगी, तूने साधु को भोजन क्यों कराया? अन्न कितना महंगा आता है, तुझे पता नहीं? अब घर के लोग क्या खाएंगे? राधा डरते हुए बोली, साधु बहुत भूखा था, इसलिए मैंने उसे भोजन दे दिया था और मैंने उसे अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसीलिए आज मैं भोजन नहीं करूंगी। इतना गुस्सा क्यों होती हो? भोजन तो मैंने उसे अपने हिस्से का दिया है। यह सुनकर उसकी सास ने गुस्से में आकर राधा को भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और बोली, जा, अब तुझे भी इस घर में रहने की जरूरत नहीं है और अब कभी मेरे घर में मत आना। फिर राधा दरवाजे पर बैठकर रोती रही, लेकिन उसकी सास ने दरवाजा नहीं खोला। राधा ने सोचा कि अब उसे अपने मायके ही जाना पड़ेगा। फिर वह अपने मायके जाने लगी और बीच रास्ते में एक घना जंगल पड़ा। राधा भूखी प्यासी अपने मायके जा रही थी, तभी बारिश होने लगी। राधा वहीं जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गई, लेकिन फिर भी बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरती रहीं और वह भीगने लगी। तभी उसे एक और पेड़ दिखा जो काफी बड़ा था। बारिश से बचने के लिए वह उस बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और रोने लगी। तभी उसे एक संत मिले। संत ने पूछा, बेटी तुम क्यों रो रही हो? राधा ने संत को सारी बात बताई। संत ने कहा, वे लोग तुम्हें इसीलिए परेशान करते हैं क्योंकि तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूं जिसमें पुत्र प्राप्ति का उपाय लिखा है। फिर संत ने उसे एक पर्ची दी और कहा, इसमें लिखे उपाय को यदि तुम पूरी निष्ठा से करोगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। इतना कहकर संत वहां से चले गए। वह संत नहीं, भगवान शिव थे। राधा अपने मन में सोचने लगी, यदि मुझे भी पुत्र हो जाएगा तो मुझे ससुराल में बहुत सम्मान मिलेगा और मेरी सास मेरी बहुत इज्जत करेगी। वह यही सोच रही थी कि तभी बारिश बंद हो गई। उसने पर्ची खोली और पढ़ा, पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री को हमेशा अपने पति के बाएं ओर सोना चाहिए। मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिन में स्त्री और पुरुष के मिलन से पुरुष रोग प्राप्त होता है, इसलिए मासिक धर्म के प्रथम 4 दिन पति पत्नी को मिलन नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के 5वें दिन मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है, 6ठे दिन मिलन से पुत्र की प्राप्ति होती है, 7वें दिन मिलन से बंधिया पुत्री होती है और मासिक धर्म की 10वीं रात्रि में मिलन करने से अति श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। पर्ची में लिखी सारी बातें पढ़कर राधा अपने मन में सोचने लगी, अब मैं इसी जंगल में रहूंगी।
फिर वह जंगल में ही कुटिया बनाकर रहने लगी और उसका पति उसे ढूंढते हुए उसी जंगल में राधा के पास पहुंचा और बोला, तुम घर चलो। राधा ने उसे पर्ची वाली सारी बात बताई और कहा, अब मैं यहीं रहूंगी जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। यह सुनकर उसका पति भी उसी के साथ जंगल में रहने लगा। फिर राधा ने अपने मासिक धर्म की 10वीं रात को अपने पति के साथ मिलन किया और वह गर्भवती हो गई। अगले दिन सुबह स्नान करके राधा पूजा पाठ करने बैठी थी। तभी उसका पति लकड़ी काटने के लिए चला गया और भयंकर तूफान आया, जिससे उसकी झोपड़ी उड़ गई और भारी बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए राधा एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। उस पेड़ पर 2 राक्षसियां रहती थीं, जो उस समय बाहर गई हुई थीं। थोड़ी देर बाद वे दोनों राक्षसियां पेड़ पर आकर बैठ गईं और राधा पेड़ के नीचे बैठी थीं। फिर वे राक्षसियां आपस में कहने लगीं, चलो सोने के टापू पर चलते हैं। दूसरी राक्षसी बोली, पर चलेंगे कैसे? पहली राक्षसी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस पेड़ को अभी उड़ा देती हूं। इतना कहकर वे दोनों राक्षसियां उस पेड़ पर बैठकर सोने के टापू की तरफ निकल पड़ीं और पेड़ की जड़ पर बैठी राधा भी उनके साथ उड़ने लगी। लेकिन राक्षसियों को यह बात नहीं पता थी कि उसी पेड़ के नीचे एक औरत भी है। थोड़ी ही देर में वे दोनों राक्षसिनें सोने के टापू पर पहुंच गईं और भूख लगने पर शिकार करने के लिए पेड़ से उतर गईं। राधा भी पेड़ की जड़ से उतरकर सोने के टापू पर आई और देखा कि वहां सब कुछ सोने का है। वह जल्दी जल्दी अपनी साड़ी के आंचल में जितना सोना भर सकती थी भरने लगी और फिर वापस उसी पेड़ की जड़ पर जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद दोनों राक्षसिनें शिकार करके वापस आ गईं और पेड़ पर बैठ गईं। वे आपस में कहने लगीं, चलो अब यहाँ से चलते हैं। और थोड़ी ही देर में वे पेड़ को लेकर वहां से चली गईं। राधा तब तक चुपचाप पेड़ की जड़ पर बैठी रही जब तक वे दोनों राक्षसनें वहां से चली नहीं गईं। और राधा उस सोने को लेकर पेड़ के नीचे आ गई और सोचने लगी, यह सारा सोना लेकर मैं अपने घर जाऊंगी और मेरी सास इतना सोना देखकर खुश हो जाएंगी और मुझे परेशान करना बंद कर देंगी और मुझसे घर का काम भी नहीं कराएंगी। राधा यह सोच ही रही थी, तभी उसका पति भी जंगल से लकड़ी काट कर आ गया और राधा से कहने लगा, इतना सारा सोना तुम कहाँ से लाई हो? तो राधा ने उसे राक्षसी वाली सारी बात बताई और कहा, चलो अब हम लोग घर चलते हैं। उसका पति बोला, ठीक है। फिर दोनों घर जाते हैं और घर जाते ही राधा ने अपनी सास को सारा सोना दे दिया। इतना सारा सोना देखकर उसकी सास बहुत खुश हुई और उससे पूछने लगी, तुम इतना सारा सोना कहाँ से लाई हो? तो राधा ने अपनी सास को राक्षसी वाली सारी बात बताई। फिर उसकी सास ने सारा सोना ले लिया और उसके बाद राधा से कहने लगी, इतने सोने से क्या होगा? जब वहां पर बहुत सारा सोना था तो तुझे और ज्यादा सोना लेकर आना था। इतना थोड़ा सोना लेकर क्यों आई हो? तब राधा बोली, माँ जी, इतना सारा सोना तो है और लाती तो क्या होता? उसकी सास बोली, तुझे और ज्यादा सोना लाना था जिससे हमारी 7 पीढ़ियां बैठकर खाती, फिर भी सोना खत्म ना होता। अब तू देख, इस बार मैं जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर आऊंगी। तो राधा ने कहा, नहीं माँ जी, आप वहां मत जाओ, वहां जान का भी खतरा है। लेकिन सास बोली, नहीं, मैं तो जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर आऊंगी। इस प्रकार उसकी सास ने उसकी बात नहीं मानी और उसी जंगल में पहुंच गई और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई जहां कुछ दिनों पहले राधा बैठी थी और राक्षसी उसे उड़ाकर सोने के टापू पर ले गई थी। फिर कुछ देर राधा की सास पेड़ की जड़ पर बैठी रही और थोड़ी ही देर में वो दोनों राक्षसी वहां आई और उसी पेड़ पर बैठ गई। फिर एक राक्षसी कहने लगी, आज सोने के टापू पर नहीं बल्कि आज नदी के किनारे चलते हैं, वहां पर मछलियां खाएंगे। इतना कहकर वे पेड़ को लेकर नदी की तरफ चल देती हैं। तभी उसकी सास एकदम से बोल पड़ी, तुम दोनों पेड़ को सोने के टापू पर लेकर क्यों नहीं जा रही हो? तभी उन दोनों की नजर उसकी सास पर पड़ी और उसकी सास सोचने लगी, ये मैंने क्या बोल दिया? अब तो यह राक्षसी जान जाएंगी कि इस पेड़ पर कोई और भी है। फिर दोनों ने देखा कि इस पर तो एक स्त्री बैठी है। तो दोनों ने पेड़ को बहुत जोर से हिलाया, जिससे उसकी सांस पेड़ से नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। जब उसके घर वालों को उसकी मौत का पता चला
तो सभी लोग वहां पहुंच गए। राधा कहने लगी, मैंने सासू माँ को समझाया था कि वहां मत जाओ, फिर भी वो सोने के लालच में चली गईं। अब उनके लालच का फल उन्हें मिल गया। श्रद्धालुओं, इसीलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। कुछ समय बाद राधा को एक पुत्र हुआ, जिससे वह बहुत खुश हुई। उसने अपने घर में एक दावत रखी और कई पंडितों और संत महात्माओं को भोजन कराया। सभी संत महात्माओं ने उसे आशीर्वाद दिया। सेठ के बड़े बेटे की बहू, जो हमेशा राधा को ताने मारती थी, अब चुप हो गई। इतना कहकर माता पार्वती इस कथा को समाप्त करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।